गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला यानी कि सूत्र। अ सिंबल रिप्रेजेंट एन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स वेयर एज फार्मूला रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स और अ कंपाउंड। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि जो सिंबल होता है वो किसी तत्व या यौगिक में एटम्स को दर्शाता है यानी कि परमाणुओं को दर्शाता है, तथा जो फार्मूला होता है वो किसी तत्व या यौगिक के मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि इससे हम लोगों को अणु और परमाणुओं है ना की संख्या का पता चलता है ना। इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारियाँ मिलती हैं। द फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कॉन्टेन इन इट। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है इस सूत्र के द्वारा किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या की जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इज शोन एट द फुट ऑफ द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट्स। आगे दिया है कि सूत्र लिखने के लिए अणु में उपस्थित तत्वों के संकेत के पीछे पादांक में उसके परमाणु की संख्या लिखी जाती है। सम एलिमेंट्स एक्यूर इन फ्री स्टेट एंड एटम्स एंड सम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि कुछ तत्व अपनी सामान्य अवस्था में परमाणु के रूप में तथा कुछ अणुओं के रूप में मिलते हैं। टू रिप्रेजेंट एन एटम्स ओनली इट्स सिंबल इज यूज्ड। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमाणु रूप के तत्वों को लिखने के लिए सिर्फ उनके संकेतों का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। द सिंबल ऑफ He इज He, यानी कि जो हीलियम होता है ना, हीलियम होता है उसका संकेत He है। इट्स मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम सो इट्स फार्मूला इज He, यानी कि इसका सूत्र He है। ऐसे तत्व के सूत्र के पीछे पादांक में एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं। इस केस ऑफ सच सब्सटेंस देयर इज नो नीड टू राइट वन एट द फुट ऑफ द सिंबल। ठीक है, यानी कि ऐसे तत्वों के सूत्र के पीछे पादांक में एक लिखने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं। टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्म of an element it is necessary to know how many atoms it is made up of। ठीक है, किसी भी तत्व के अणुओं के रूप में लिखने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणु से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। उदाहरण के लिए क्लोरीन का एक अणु है ना 2 परमाणु से मिलकर बना होता है। सो एटोमेटिसिटी ऑफ क्लोरीन इज 2, है ना। अतः जो क्लोरीन होता है उसका परमाणुकता 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू शो अ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन फिग 3.7 वी यूज द न्यूमेरल 2 एट द फुट ऑफ इट्स सिंबल Cl टू मेक इट Cl2। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है कि क्लोरीन के अणु जैसे कि चित्र 3.7 में दिया गया है। ठीक है, जैसे 3.7 में दिया गया है कि उसके संकेत Cl के पीछे पादांक 2 का उपयोग करके सूत्र Cl2 लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखिए यहाँ पर चित्र में बताया गया है कि जो Cl है ना, यानी कि इसका जो एक अणु होता है ना, यानी कि जो Cl का एक अणु होता है वो क्लोरीन के 2 परमाणु से बना होता है। ठीक है, समझ में आया। क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के 2 परमाणु से मिलकर बना होता है ना। उसी को यहाँ पर बताया गया है कि संकेत Cl के पीछे पादांक 2 का उपयोग करके सूत्र Cl2 लिखा जाता है। आगे देखते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन, आयोडीन एंड ओजोन आर रिप्रेजेंटेड एज N2I2 तथा O3। दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसी प्रकार नाइट्रोजन, आयोडीन तथा ओजोन को N2I2 तथा O2 द्वारा दर्शाया जाता है और इस सूत्र को अणु सूत्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, जो क्लोरीन होता है उसका एक अणु क्लोरीन के 2 परमाणु से मिलकर बना होता है और जो फास्फोरस रहता है ना, उसका एक अणु फास्फोरस के 4 परमाणु से मिलकर बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। Molecules of phosphorus Fig 3.8 and sulfur are made of 4 and 8 atoms respectively।
यानी कि फास्फोरस, जिस चित्र 3.8 में बताया गया है, तथा सल्फर के एक अणु में क्रमशः 4 तथा 8 परमाणु होते हैं। आगे देखते हैं, दस द देयर मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंट बाई P4 एंड S8। ठीक है, अतः इनके एक अणु को P4, ठीक है बच्चों, यानी कि जो फास्फोरस होता है उसको P4 क्योंकि उसमें 4 परमाणु हैं, तथा S8 यानी कि सल्फर को S8 द्वारा दर्शाया जाता है क्योंकि उसमें 8 परमाणु होते हैं। आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड आर फाउंड इन ग्रुप्स ऑफ एटम्स, देयरफॉर दे आर रिप्रेजेंट बाय देयर सिंबल्स। ठीक है, आगे बताया गया है कि अधिकांश ठोस तत्व परमाणु के समूह के रूप में होते हैं, अतः इनको इनके प्रतीक द्वारा ही दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ते हैं। अधिकांश ठोस तत्व परमाणु के समूह के रूप में रहते हैं, अतः इनको उनके प्रतीक द्वारा ही दर्शाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, जो समझ में आया, किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। इट इज वे वी कैन राइट द फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स बाय नोइंग द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसी प्रकार परमाणु की संख्या देखकर सारणी में तत्वों का सूत्र हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी जो एलिमेंट्स है यानी कि तत्व या यौगिक है ना, उसका एटम्स और मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु और परमाणु की संख्या जानकर उसका फार्मूला लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, फिल टेबल 3.5 अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, यानी कि जो टेबल है 3.5 उसको फिल करना है यानी कि भरना है जैसे जानकारी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है टेबल 3.5 जिसमें एलिमेंट को दे दिया गया है ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, सिंबल है, सिंबल उसका भी दे दिया है। ब्रोमीन का है Br, आयोडीन का I, सल्फर का S, ऑक्सीजन का O और हाइड्रोजन का H। देखो एटोमिसिटी, ठीक है, यानी कि परमाणुकता, और है फार्मूला यानी कि सूत्र। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो परमाणुकता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आयोडीन, ठीक है, आयोडीन का कितना परमाणु है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर लिखिएगा और उसका यहाँ पर फार्मूला बता दिया गया है बच्चों, देखो I2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जो टेबल है बच्चों इसको भरकर आप जरूर भेजिएगा। ठीक है, एटोमिसिटी मतलब होता है परमाणुकता। ठीक है, यानी कि कितने परमाणु होते हैं और उसका फार्मूला लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि देखो Br यानी कि जो ब्रोमीन होते हैं उसकी परमाणुकता 2 है ना, और फार्मूला में होगा Br2। ठीक है, उसी तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कीजिए और ज़रूर भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑल कंपाउंड आर प्रेजेंट एज मॉलिक्यूल्स, यानी कि सभी यौगिक अणु रूप में ही पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, देयरफॉर दे आर रिप्रेजेंट बाय देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, अतः इनको अणु सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। वी नो दैट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर दैन 2 एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि यौगिक, है ना, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें ज्ञात है, हम जानते हैं कि यौगिक के 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। आगे देखते हैं, Therefore, to write the formula of an compounds, we need to know its constituent elements and how many atoms of each element are present in a molecules। आगे बताया जा रहा है कि अतः इसका अणुसूत्र लिखने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यौगिक किन किन तत्वों से बना है तथा उसमें उन तत्वों के कितने परमाणु उपस्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं। लेट अस कंसाइडर दिस बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर, है ना, आइए, ठीक है, आइए इसे पानी के उदाहरण द्वारा समझें। 1 molecules ऑफ वाटर फिर 3.9, देखिए बच्चों 3.9, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है 3.9। आगे बोला जा रहा है
मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि जो वाटर होता है उसका एक अणु हाइड्रोजन, ठीक है, एक अणु जो होता है वो हाइड्रोजन के दो, है ना, हाइड्रोजन के दो एवं ऑक्सीजन के एक परमाणु के संयोग से बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाइड्रोजन का जो फार्मूला, हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल करके वाटर का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज रिटन एज H2O। ठीक है, अतः इसका अणु सूत्र H2O लिखा जाता है। आगे देखते हैं। इन अ सिमिलर वे अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिग 3.9b इज मेड अप ऑफ एन एटम्स ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आगे बताया जा रहा है कि इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु कार्बन के एक तथा ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलकर बनता है। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CO2, है ना, और इसका जो अणु सूत्र होता है वह CO2 है। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज मेड ऑफ एन एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देयरफॉर इज मॉलिक्यूल फार्मूला इज रिटन एज NH3। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अमोनिया का एक अणु नाइट्रोजन के एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है, अतः इसका अणु सूत्र NH3 लिखा जाता है। सारणी 3.6 को पूरा करें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, चित्र के माध्यम से यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि पानी का एक अणु। ठीक है, पानी का जो एक अणु होता है यानी कि वाटर का जो एक अणु होता है उसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु होते हैं, इसलिए इसका जो फार्मूला होता है वो H2O होता है। यहाँ पर बताया गया है अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के दो परमाणु और कार्बन के एक परमाणु होते हैं, इसलिए इसका जो फार्मूला होता है वो CO2 होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ टेबल 3.6 दिया है ना, जिसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड्स भी दे दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फार्मूला दिया गया है। ठीक है, इस टेबल को आप लोगों को कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, कंपाउंड यानी कि यौगिक दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड और आगे दिया है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे दिया है सोडियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी कि तत्व जिनसे बना है। ठीक है, सल्फर किससे बना है? S और O से। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन से। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड HSO, यानी कि हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से बना है। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड किससे बनता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है ना। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर, है ना, जो 7, ठीक है, जो 7 यहाँ पर कंपाउंड दिए गए हैं, यानी कि जो 7 यौगिक दिए गए हैं उनका तत्वों का नाम, है ना, जिनसे वो मिलकर बने हुए हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। अब आगे लिखा है नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि परमाणु की संख्या। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर परमाणु की संख्या भी दी गई है, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसमें सल्फर का एक परमाणु होता है और ऑक्सीजन का दो परमाणु। उसी तरह से, है ना, और जानकारियाँ दी गई हैं। और है फार्मूला। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो फार्मूला, यानी कि देखिए यहाँ पर फार्मूला लिखना है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला दिया है SO2, यानी कि इसमें सल्फर का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का दो परमाणु, इसलिए क्या लिखे हैं? SO2। ठीक है, क्या हुआ फार्मूला? SO2। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, नंबर 4 में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? Na यानी कि सोडियम होता है, ऑक्सीजन और H यानी कि हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला दिया है NaOH। ठीक है, NaOH यानी कि इसमें सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एक एक परमाणु होते हैं, इसीलिए इनको NaOH लिखा गया है। ठीक है, और यदि एक परमाणु होता है तो उसको
एक लिख करके दर्शाने की आवश्यकता फार्मूला में नहीं होती है। और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि यहाँ पर है ना उनके कितने परमाणु उपस्थित हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे सोडियम है ना, सोडियम का कितना परमाणु है, 1 है, तो सोडियम के यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन में भी 1 आएगा और हाइड्रोजन में भी 1 आएगा। इस तरीके से आपको इस सारणी को कंप्लीट करके भेजना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। To represent more than one molecules of an elements or a compounds or to represent more than one atoms of an elements। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि तत्व या यौगिक के एक से अधिक अणुओं अथवा किसी तत्व है ना किसी तत्व के है ना क्या लिखा है कि आगे देखते हैं। वी राइट द नंबर बिफोर द मॉलिक्यूल्स फार्मूला ऑफ बिफोर द सिंबल। फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट टू NH4Cl, it means 2 molecules of ammonium chloride, 2O2 represent 2 molecules of oxygen and 2Ca represent 2 atoms of calcium। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। To represent more than one molecules of an elements or a compounds or to represent more than one atoms of an element, यानी कि तत्व या यौगिक के एक से अधिक अणुओं अथवा किसी तत्व क से, यानी कि ए है ना, किसी तत्व ए से है ना अधिक परमाणुओं को व्यक्त करने के लिए अणु सूत्र या परमाणु के संकेत के पहले वह संख्या लिखी जाती है। आगे देखते हैं। वी राइट द नंबर बिफोर द मॉलिक्यूल्स फार्मूला ऑफ बिफोर द सिंबल, यानी कि अणु सूत्र या परमाणु के संकेत के पहले वह संख्या लिखी जाती है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ वी राइट 2NH4Cl, यदि हम लोग 2NH4Cl लिखते हैं, इसका अर्थ यह है कि इसमें अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि इसमें अमोनियम क्लोराइड के 2 अणु हैं। ठीक है, 2 अणुओं से है। आगे लिखा है 2O2, ठीक है, 2O2 रिप्रेजेंट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 2O2 यह दर्शाता है कि इसमें ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। आगे देखते हैं। एंड 2Ca रिप्रेजेंट 2 एटम्स ऑफ कैल्शियम, है ना, और 2Ca का अर्थ है कैल्शियम के 2 परमाणु हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि 2NH4Cl का अर्थ है ना कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड हैं। ठीक है, 2O2 का अर्थ है कि इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। एंड 2Ca लिखने का अर्थ है कि इसमें 2 एटम्स ऑफ कैल्शियम पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से है ना हम लोगों ने आज फार्मूला को पढ़ा। ठीक है, फार्मूला के बारे में जाना। और यहाँ पर देखिए बच्चों, जो टेबल दिया गया है 3.6, इसको आप बनाकर जरूर भेजिएगा। यही आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। ठीक है, और समझ करके टेबल को अच्छे से बनाइए और ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।